स्थान की बात कर रहे थे और बाधक स्थान पर बहुत सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन से बाधक स्थान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके बाधक स्थान और आपके हम D9 चार्ट की बात करेंगे कि क्या संबंध इनका बनता है, क्योंकि बाधक स्थान यहाँ पे बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स, क्या बीमारी हो सकती है नवमांश को देखकर। जब बाधक स्थान पर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी दशा अंतरदशा चले या गोचर में वो उस घर से जाए। तो आपको पता है हमारी कुंडली का 1, 4, 7, 10 अगर आपका लग्न है, इनमें से कोई भी लग्न है इस नंबर का, तो भाई आपका ये 11वां स्थान होगा। या फिर आपका स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, तो आपका ये 9वां भाव होगा। उसके बाद अगर आपकी 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि है तो आपका 7वां भाव जो होगा आपका बाधक स्थान होगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे नोट कर लेना है आपका जो भी लग्न है उस लग्न के हिसाब से कि यहाँ पे क्या कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है। तो आपको कोई प्लैनेट देखना है, क्या कोई प्लैनेट बैठा है यहाँ पे। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, भाई यहाँ पे यह प्लैनेट बैठा हुआ है। उसके बाद क्या है, आपने अपना नवमांश देख लेना है कि नवमांश में जो प्लैनेट आपने निकाला, जो बाधक स्थान बैठा हुआ था, अगर नवमांश में 12 में से घर चाहे कोई भी हो, कोई भी घर अगर नवमांश का हो, आपको उससे नहीं कंफ्यूज होना है। आपको राशि नोट करनी है। मैं यहाँ पे एक एक करके राशि बताऊंगा, मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपका जो भी बाधक स्थान पर जो भी प्लैनेट बैठा है नवमांश में, वही प्लैनेट अगर 1 नंबर में जाकर बैठा हो, 1 नंबर मेष राशि में, और यह 1 नंबर कुंडली में इस नवमांश में कहीं भी लिखी हो सकती है, तो 1 नंबर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। क्या? ऐसे रिश्तेदारों से जो कि मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों से आपको बचना चाहिए, अन्यथा ये आपको बीमारी का कारण आपका बन सकते हैं। या फिर वह 2 नंबर में जाकर बैठा हुआ हो वृषभ राशि में, ये कहीं भी कोई भी घर हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बात नहीं है यहाँ पे। अगर 2 नंबर में बैठा है तो आपको ऐसे जानवरों से सावधान रखना है जो 4 पैर के होते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम कर सकती हैं। कुत्तों से, बिल्लियों से आपको सावधान रहने की वहाँ पे सलाह दी जाती है, जितने भी 4 पैरों वाले जानवर हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं 3 नंबर में आपका प्लैनेट प्रेजेंट है नवमांश में, और 3 नंबर कहीं भी हो सकता है, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उस दशा काल में आपको इचिंग हो सकती है, आपको रैशेस आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं, अगर वहाँ पे आपके नवमांश में वो 4 नंबर में बैठा हो तब क्या हो। अगर वो 4 नंबर में बैठा हो, आपका बाधक स्थान का जो प्लैनेट है अगर बैठा है D1 में, तो 4 नंबर में है, तो भाई आपको पानी से बचने की सलाह दी जाती है। स्विमिंग वगैरह और फूड पॉइजनिंग, वाटर ड्रिंकिंग से थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा जब दशा अंतर्दशा उसकी चल रही हो बाधक स्थान पे बैठे हुए प्लैनेट की। आइए, अगर 5 नंबर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो आपको, अगर आप किसी जंगली पशुओं से, कुत्तों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अपने गुस्से को नियंत्रण करने की आपको उस वक्त सलाह दी जाती है। आइए, अगर 6 नंबर यहाँ पे वर्गों में, कन्या में बैठा हो, तो अगेन आपको वही प्रॉब्लम जो जेमिनी में आई थी, न्यूरो की, स्किन की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम, आपको डिस्कम्फर्ट वहाँ से हो सकता है। आइए, अगर 7 नंबर में बैठा हो नवमांश में, तो लिब्रा, तो आपको बिजनेस में अपना ध्यान रखना है। पार्टनरशिप जो आपका होगा या फिर आपकी पत्नी जो होंगी फीमेल की तरफ से आपको बाधा वहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए, अगर 8 नंबर में बैठा हो तब क्या हो। अगर 8 नंबर की राशि में 8 नंबर में बैठा हो आपका बाधक स्थान में बैठा हो प्लैनेट D9 में, स्कॉर्पियो में, तो आपको फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। रेडी का खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड से आपको अवॉइड करना चाहिए। उस दशा अंतर्दशा में इससे पीड़ा हो सकती है। आइए, अगर 9 नंबर सैगिटेरियस में बैठा हो, द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, उस वक्त आपको अगर किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए फिसल सकते हैं, आप ऊंचाई से गिर सकते हैं। आइए, अगर 10 नंबर में बैठा हुआ हो तब क्या होगा। 10 नंबर पे बैठने पे आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों से
जो कि पानी से संबंधित रखती हैं। आपको जल तत्व में रहने वाली चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। जल तत्व क्या, अगर आप घर में टंकी लगा रखी हैं, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, फिल्टर लगा हुआ है, अगर उसकी सही तरीके से सर्विस नहीं करवाई है तो वहाँ से पीएच लेवल डिस्टर्ब आपकी एसिडिटी बढ़ा सकता है, जिससे गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या का आपको शिकार होना पड़ सकता है। बचता है 11 नंबर और 12 नंबर। तो अगर 11 नंबर शनि के घर में क्वेरियस में आप रह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, खासकर मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ों से थोड़ा सा अपनी आँखों को बचाइए। आँखों से संबंधित समस्या आपको वहाँ पे हो सकती है। 12वां मीन राशि यहाँ पे है, तो आपको दवाइयाँ थोड़ा सा देख दाख के खानी चाहिए, क्योंकि कई बार आप गलती कर सकते हो, उस वक्त में एक्सपायर्ड दवाइयाँ या एक्सपायर्ड कुछ भी पी सकते हैं, जिससे आपका वाटर लेवल डिस्टर्ब्ड होगा और आपको हॉस्पिटल का शिकार होना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो सिंपल आपको यही याद रखना है, अगर D1 चार्ट का जो भी आपका बाधक स्थान है, उस बाधक स्थान में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसको नोट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि D9 में वो 1 से लेकर 12 तक किस राशि में बैठा है, चाहे कोई भी घर हो। जो बात मैंने आपसे 1 से 12 तक कही है वो समस्या आपको हो सकती है। कंडीशन है, टाइम जो है उनकी दशा अंतर्दशा में ही वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अंत में जाते जाते कोई सहायता चाहिए, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकती हैं, वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं आप। हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे अपना चार्ट, एक क्वेश्चन विमसोती दशा के साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 60 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करें, परंतु धैर्य आपको बनाना है। धैर्य के अलावा हमारे पास आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन और जय शनिदेव।